यार थक गए आज तो मैच के लिए। और आप यानी पाकिस्तान को फिर से शिकस्त दे दी। क्रिकेटर इसलिए हार गए। अगर जंग होती ना तो आपकी तशरीफ की लकीर में तीर की बरसात कर देते। पर विकेट तो आपने सिर्फ एक ही गिराई है। अगर राफेल तोड़िए तो हम धड़ाधड़ गिरा देते। हाँ तो भाई क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक हो गया आपका हमारे चैनल किंग ऑफ फन पे। दोस्तों यार आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी इवेंट हो, कोई भी प्रोग्राम हो तो भाई साहब दिल की धड़कन जो है वो तो तेज़ होती है, हार्ट बीट वो तो भाई साहब तेज़ होती रहती है। तो पाकिस्तान का मैच और दिल की धड़कन तेज़ ना हो, ये कैसे हो सकता है। और हाँ दोस्तों आप लोग ये भी जानते हैं कि भाई साहब कोई मैच जीते ना जीते, पाकिस्तान जीते ना जीते, हमें तो सिर्फ एंजॉय करना होता है। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि हमने सिर्फ एंजॉय करना है। पाकिस्तान की टीम जो जाए बाढ़ में, चाहे जीते या ना जीते, ये उनके अपने नसीब की बात है। बहरहाल यार मोस्ट फनी मोमेंट्स के पार्ट नंबर 40 में भी आप लोगों को फन कराने के लिए कैमरे की आंख में रिकॉर्ड हो जाने वाली कुछ इस तरह की मज़ा या तरीन वीडियोस लेकर आया हूं, जिसको देखने के बाद आप भाई साहब अपनी हंसी पे कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से अच्छी तरह बैटिंग करना किसको आता है? एक और जिम्मेदारी। मैं बहुत अच्छे तरीके से बैटिंग करता हूं। इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं नहीं, तुम हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर हो, बैटिंग आज साइम को करने दो। दोस्तों यार वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, यकीनन आपको मजा आएगा। बाकी भाई साहब लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो। अभी मजा आएगा ना। हाँ तो भाई फनी वीडियो को पहले क्लिप में इस बंदे का जोश देखें जो कि पाकिस्तानी लड़का है और इंडिया के खिलाफ किस तरह बोल रहा है। तो चल के इसका जोश देखते हैं और आप लोगों ने बताना है कि भाई साहब ये वाकई जोशीला है या फिर जानबूझकर कर रहा है। पूरी उम्र याद रहेगी, नहीं भूल पाएंगे। हम जो 2 मैच हारे हैं वो हम भूल जाएंगे सब। अरे ब्रो श्रीलंकन ब्रो, सॉरी श्रीलंकन ब्रो, सॉरी श्रीलंकन। और यहाँ पे जनाब इस बंदे की बात सुने, ये भी पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में बात कर रहा है। तो आप लोगों ने इसकी बात सुनने के बाद हमें कमेंट करके लाजमी बताना है कि आखिरकार ये बंदा चाहता है क्या और क्या कहना चाहता है। अगर आपको समझ आए तो हमें भी बताएं लाजमी। यार वैसे राफेल गिराने का इशारा तो राणा ने भी किया था, लेकिन इनका इंडियन मीडिया राणा के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा, क्योंकि इंडियन मीडिया को पता है राणा ने एक दफ़ा सिंदूर लगाया था। अगर अगली बार राणा को छेड़ा ना तो राणा इस बार मंगलसूत्र भी पहना दे। और यहाँ पे जनाब ये बांग्लादेशी है जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच की फनी वीडियो बना रहा होता है। तो भाई साहब इसकी भी चल के बात सुने, ये क्या कहता है। फैसला किया कि इंक्वायरी होगा, हार जाओ फिर इंक्वायरी करेगा। अगर इस चीज में जीत जाता फिर हम लोग का जिंदगी अजब कर देता। इनका असासा निकालो, इनका कितना पैसा लेके आया, जीता कैसे। तो आप लोगों के हारने पे इंक्वायरी नहीं होती? वो तो हारने के बाद में तो ऐसा गले लगा लेता है कि ऐसे चुमता है, बोला कोई बात नहीं, नया बच्चा लोग है, एकदम जीत जाता है तो एकदम टेंशन हो जाता है, बोलते जीता कैसे। हाँ तो भाई आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो बिल्कुल उल्टा सोचती है। भाई साहब सारी दुनिया सीधी चलती है लेकिन ये पीछे की तरफ चलते हैं। तो चल के सैम अयूब की बात सुने, ये क्या कहता है पाकिस्तानी जो क्रिकेटर है, इनके बारे में क्या ख्याल है लड़के का। इंडिया लियो एशिया कप के फाइनल मैच तुसी भी पहुंच गए हो ते असीं भी पहुंच गए हां। मैं ना छड्डो उस दिन मैच नूं जंग ना रख लईए। आओ यार झट शुगल ही सही। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। दोस्तों यार क्या आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दौरान भाई साहब मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया गया है। अगर आप नहीं जानते कि वो स्पीकर कौन था तो चल के ये वीडियो देखें और देखने के बाद हमें बताइएगा ये मोटिवेशनल स्पीकर आपको कैसा लगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एशिया कप के आइंदा मैचेस के लिए मोटिवेशनल स्पीकर की खिदमत हासिल करनी है। मेरी गल सुन लो, टीम पाकिस्तान दी साडे मुल्क ना वरियो, तुसी पाकिस्तान आओ और टक्की दे पर छापड़ मारन दी टीम वाले जिन्ने खिलाड़ी पाकिस्तान आंदे मेरे दोस्तों ने लम्या पागल इतर मारो पहले पाकिस्तान टीम, ठीक है। थैंक्स, लव यू फॉरएवर। दोस्तों यार पोलर रिकॉर्ड की बात तो आपने सुन ली, ये मोटिवेशनल स्पीकर थे। मेरे ख्याल में भाई साहब फैसल जाट को मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए था। थप्पड़ों की बारिश की है इस बंदे ने। क्या नाम है? बिल्लो बग्गे बिल्ले, यहाँ नाम क्या? बग्गे बग्गे बिल्ले। भाई मजा आया। दोस्तों यार अभी तक तो हम बिल्कुल सीरियस बात कर रहे थे, तो अभी बात आती है भाई साहब फनी मीम्स की। तो चल के ये फनी मीम्स देखें पाकिस्तान और इंडिया के मैच की। तो इसको देखने के बाद आपने कमेंट करके हमें लाजमी बताना है कि आपको ये फनी मीम्स कैसी लगी। हमें कमेंट करके अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। पहले से पहले अपने पैदा करने वाले को याद कर ले। नहीं, तुम
तुम इसे नहीं मारोगे, ये मेरा शिकार है। अगर तुमने इसे मारने के लिए सुपारी ली है तो मैंने इसे मारने के लिए पूरा पान खाया है। लाओ बोबड़े भैया, ये बंदूक मुझे दे दो। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और यहाँ पे जनाब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो कि शहबाज शरीफ साहब हैं, वो भाई साहब वॉशरूम में बैठकर जो पाकिस्तानी क्रिकेटर आगा हैं उनको कोई बात कर रहे हैं, ये भी चल के सुने। 21 वाला मैच हार गए, अब 28 वाला मैच चाहिए आगा जी, 28 वाला मैच चाहिए आगा जी, मुंह पे चपेट मारनी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। दोस्तों यार आप लोग जानते हैं कि जो इंडिया वाले हैं वो भाई साहब जीत कर फाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन बात करें अगर पाकिस्तान की टीम की तो भाई साहब वो तो हार कर वहां पे पहुंचे हैं। अगर आप लोग नहीं जानते तो चल के इस वीडियो क्लिप में देखें कि इंडिया वाले रक्स कर रहे होते हैं तो बाद में ही पाकिस्तानी टीम की कैसी एंट्री होती है। भाई मजा आया। और दोस्तों यार इस वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि कौन कौन बंदा आप में से इस टाइप का मैच देखता है। Important is that हाँ तो भाई बहुत दिनों के बाद जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच आया है तो बहुत दिनों के बाद हक खतीब साहब भी मैदान में आगे पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। दोस्तों यार पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बाद जब पाकिस्तान हार चुका है तो एक लड़के ने भाई साहब एक बंदे ने बात की है जो कि जो राइफल तैयार है इंडिया का, उसको गिराने की बात की। चल के ये भी आप सुन ले पहले। पाकिस्तान मैच जीती गया, बांग्लादेश ले आई लव यू, इंडिया ले सीधे के छो आ गए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ तो भाई आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बाद भाई साहब जब फाइनल हम हार चुके हैं तो पाकिस्तानी अवाम यही कहती है कि हमारा तो इस बार सैटरडे था वो ख़राब हो गया है। तो आगे ये बात लड़का बंदा ये कह रहा है कि जो नेक्स्ट सैटरडे वो भी ख़राब होगा कि नहीं होगा। मैनू पता नहीं क्यों लगी जाता कि अपने वाले इस बारी साडा संडे खराब करूगे। बाबा जी गुस्सा नहीं करना। दोस्तों यार जब मैच खेल रहा था पाकिस्तान में, पाकिस्तान की टीम खेल रही थी तो अचानक जैसे कैच ड्रॉप हुआ है तो बाद में इनके रिएक्शन चेक करें, पहले जीत के फिर हार के ये भी देखें। हाँ तो भाई ये थी हमारी आज की फ़नी वीडियो जो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद भी आएगी। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। हाँ तो भाई साहब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। और दोस्तों हमें कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको ये फ़नी वीडियो कैसी लगी और मज़ीद आप किस टाइप की वीडियो देखना पसंद करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आपके लिए सेम टू सेम वही वीडियो लेकर आएँ जो आप भाई साहब आप पसंद करते हैं। तो अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।